हमारे थोड़े से झूठ से अगर हमारी धर्म पत्नी जी प्रसन्न हो जाएं तो ऐसे झूठ बोलने में क्या है। आप देखो कभी कभी पत्नियां मांगती नहीं, बोले आज हमारा मैरिज एनिवर्सरी है, आज मैं आपसे कुछ लूंगी। पति लोग कहते हैं क्या चाहिए। अब कोई हार मांग रहा है तो कोई कंगन मांग रहा है तो कोई मोबाइल मांग रहा है तो कोई कुछ मांग रहा है, कोई कुछ मांग रहा है। ये भी एक नया स्ट्रीम चल गया है ना, मैरिज एनिवर्सरी मनाने वाला। जानते नहीं जानते आपके यहाँ मनाया जाता है नहीं मनाया जाता। अच्छा, मैरिज एनिवर्सरी मनाने से क्या मतलब, इससे क्या होता है। अच्छा, मैरिज एनिवर्सरी भी मनाते हैं तो केक वगैरह लाते हैं, उसको काटते हैं और पति पत्नी को खिलाते हैं और ये बड़ा उसमें दुनिया भर का डपोर वाला कार्यक्रम होता है। होता है नहीं होता। अच्छा, ये मैरिज एनिवर्सरी लोग अपने शादी की सालगिरह कौन लोग मनाते थे, जानते हो नहीं जानते हो। ये विदेशी सभ्यता है, विदेश के लोग मनाते हैं। क्योंकि विदेश में व्यक्तियों की जब शादी होती है ना, ध्यान देना, जब उनकी शादी होती है माँ मेरे भाई, तो ये भरोसा नहीं रहता है कि ये पत्नी साल भर टिक जाएगी। ये भरोसा नहीं रहता है कि आज साल भर रहेगी कि नहीं रहेगी। आज 1 महीना रह गई, 2 महीना रह गई, नहीं पसंद आया और छोड़ करके दूसरे से विवाह कर लिया। एक स्त्रियां तकरीबन 50-50 शादियां करती हैं। आप विदेश में जाइए, कई सारे ऐसे देश हैं जहां की यही कल्चर, यही सभ्यता। जब मन कर दिया तब उसके साथ चली जाओ। तो जिसकी पत्नी 1 साल रुक जाती है ना, वो बड़े प्रसन्न हो जाते हैं और हो करके ये शादी आज हमारी 1 साल पूरा हो गया और पत्नी भी हमारे साथ टिक गई 1 साल तक। लाओ कुछ केक लाओ, काटते भैया, हम उनको खिलाएंगे। आज हमारी मैरिज एनिवर्सरी है, हमारी शादी की सालगिरह है। तो ये सब वही लोग करते हैं जिनको ये डर है, यानी विदेश के लोग, ये विदेशी, ये सभ्यता है, ये हमें नहीं करना चाहिए। अगर करना ही है तो उस दिन आप मंदिर जाओ, दोनों पति पत्नी, और भगवान से प्रार्थना करो कि हे प्रभु, आज के ही दिन हमारा विवाह हुआ था और आज 1 वर्ष हो गया, हम दोनों लोग बड़े ही भाव से रह रहे हैं। हे सरकार, एक यही आशीर्वाद देना कि हमारा मन कभी इधर उधर भटके ना और हमारा मन आपके चरणों में ऐसे सदैव लगा रहे, हमारी पत्नी का भी मन कभी इधर उधर भटके ना। ये करना तो अच्छा लगता है, लेकिन ये केक काटना, मोमबत्ती बुझाना, फूंक मार करके, देखते नहीं उस पे कैंडल मोमबत्ती लगा करके तब उस पर बोलते हैं, फिर ताली बजाते हैं। ये सब क्या है, नौटंकी, इतनी बड़ी नौटंकी है कि भैया ये तो हम पसंद नहीं करते। आई डोंट लाइक दिस। सबसे गलत कार्य यही है मेरे भाई। ये सब क्या है। अरे हमारे यहाँ ऐसा कुछ है ही नहीं कि पत्नी 1 साल, वो तो एक बार आने के बाद डायरेक्ट यही कहती हैं कि भगवान 7 जन्म हमको इन्हीं के साथ रखे। क्योंकि ये भारत है, ये भारत की सभ्यता है और भारत की संस्कृति ऐसे उटपटांग नहीं है। क्योंकि यहाँ पर राम और कृष्ण आकर के हमको बड़ी सुंदर सुंदर बात बता करके गए। तो ये जो मैरिज एनिवर्सरी हम लोग मनाते हैं, ध्यान देना, मंदिर जाना तो ठीक है, लेकिन ये केक काटना, उटपटांग हरकतें करना, ये हमारी सभ्यता नहीं है। और ऐसा करने से, चूंकि हमारे यहाँ का नियम है, चिराग को, किसी ज्योति को हमारी यहाँ लोग फूंक मारकर कभी बुझाते नहीं। क्या ऐसा किया जाता है? पहले की माताएं जब उसे बुझाना होता था तो अपनी आंचल से ऐसे ऐसे कर देती थी, या अब किसी कपड़े को लेकर के या हाथ के माध्यम से हिला करके, हवा करके उसे बुझाती थी। लेकिन हमारे यहाँ की ये सभ्यता नहीं है, हमारे सनातन हिंदू वैदिक धर्म की ये सभ्यता नहीं है कि किसी जलते हुए चिराग को हम अपने मुख से द्वारा फूंक मार करके
करके हम उसको बुझाएं, ये बिल्कुल रॉन्ग है। 1-2% नहीं, अभी तो 110% रॉन्ग है। ऐसा करने से केवल पाप के भागीदार आप बनेंगे। इसलिए इटावा वालों, आप गौर करो, जिस दिन आपका विवाह वाला दिन आए, आप दोनों पति पत्नी मंदिर जाओ, वृंदावन जाओ, अयोध्या जाओ, काशी जाओ, चित्रकूट जाओ, मथुरा जाओ, कहीं भी जाओ, वहां जाकर भगवान के चरणों में प्रणाम करके आओ। लेकिन ये उटपटांग हरकत अगर करोगे तो सबसे बड़े पापी आप ही कहलाओगे। राधे राधे बोलना पड़ेगा। कुछ लोगों को हो सकता है हमारी बातें बुरी भी लगती हैं, कुछ लोग हम जानते हैं, यहां भी कुछ लोगों को बुरी लगती होंगी, जो बाहर से कुछ लोग सुन रहे होंगे उनको भी बुरी लगती है, जो यूट्यूब चैनल के माध्यम से कथा का रसपान कर रहे हैं उनको भी बुरी लगती होगी। इस पर फालतू में महाराज जी बोल रहे हैं। मैंने क्या कुछ गलत कहा? मंदिर जाना चाहिए नहीं जाना चाहिए, वृंदावन जाना चाहिए नहीं जाना चाहिए, अयोध्या जाना चाहिए नहीं जाना चाहिए, यही नहीं, इतनी समस्याएं हमारे देश में आ गई हैं कि जब लोग वृद्धावस्था में आ जाते हैं ना, माता पिता, जब माता पिता वृद्धावस्था में आ जाते हैं तब लोग अपने माता पिता से बोलते हैं, पापा जाओ कहीं घूम करके आओ मम्मी के साथ। ये बच्चे कहते हैं, ए मैया, ये बच्चे कहते हैं मम्मी पापा हमारे घूमने जा रहे हैं, मैं टिकट काट दिया हूं फ्लाइट का। और टिकट कहां का काट दिए? कहां का काट दिए? 75 ईयर की अवस्था हो गई है, अब उनका टिकट काट दिए शिमला का। अब वो शिमला घूम रहे हैं पति पत्नी। 75 ईयर की अवस्था में शिमला घूमने का समय है या अयोध्या और वृंदावन घूमने का समय? अब शिमला घूम के आएंगे तब कहेंगे महाराज हमारे पांव में बड़ा दर्द रहता है, महाराज बैठा नहीं जाता है कि नहीं? शिमला घूम के आएंगे, फिर कहीं कथा होगी तब वो चेयर पर बैठेंगे और चेयर पर बैठ के बोलेंगे महाराज पैर में बड़ा दर्द है, बैठा नहीं जाता। तो 75 वर्ष की अवस्था में शिमला घूमोगे तो दर्द तुम्हारे पैर में नहीं क्या तो हमारे पैर में होगा। अरे ये उम्र शिमला घूमने की नहीं है, ये उम्र तो अयोध्या घूमने की है, ये उम्र तो वृंदावन घूमने की है, ये उम्र तो राधे राधे कहने की है, ये उम्र तो चित्रकूट घूमने की है, ये उम्र तो सुंदर सुंदर संतों के सानिध्य में बैठकर सत्संग करने की है, ये उम्र तो हमारी परिवार वालों के साथ बैठकर रोज सायंकाल की वेला में रामायण का पठन पाठन करने का समय है, ना कि शिमला घूमने का समय है। वो डंडा लेकर के आजकल लोग को देखो नहीं, वो जाते हैं बर्फीली जगहों पर, फिर किस प्रकार से चश्मे वगैरह लगाते हैं। ये दुनिया है, ये नहीं। वृंदावन चलो, अयोध्या चलो, वहां आनंद ही आनंद है मेरे भाई बहन। तो थोड़ा मोड़ा झूठ अगर पत्नी से बोलना पड़ जाए, हमारे एक झूठ से हमारी पत्नी प्रसन्न रह सकती है तो बोल देना चाहिए।